कॉलेजन एक बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग एंड बज़वर्ड बन गया है हमारी हेल्थ कम्युनिटी में. इट इज़ वेरी हार्ड टू एस्केप अ ग्रॉसरी और कॉस्मेटिक स्टोर विदाउट स्पॉटिंग अ कॉलेजन क्रीम, ड्रिंक्स और सप्लीमेंट्स. सो hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about the term collagen. So what is collagen, what it does, what are the benefits of collagen? So today we will go over all of these things. So number one point is what is collagen? Actually collagen जो word है वो Greek word कोला से डिराइव किया गया. इट मीन्स ग्लू विच मीन्स स्टिकी मटेरियल काइंड ऑफ, एंड द वर्ड जैन GEN इट मीन्स प्रोड्यूस. सो बेसिकली द टर्म collagen means glue producer we can say. So collagen is a protein. 1/3 of our body protein contains collagen. इट मीन्स अप्रॉक्स 25 से 30% हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो कोलेजन होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस 75 से 80% हमारी स्किन में कोलेजन का कंटेंट होता है. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि कोलेजन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर स्किन एज वेल. सो कोलेजन हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स को, टीथ को, जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को, कॉर्नियास को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. कोलेजन हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. हमको कोई भी इंजरी, कोई वाउंड होता है तो उसको हील करने में हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी स्किन को प्लम्पनेस, यूथफुलनेस प्रोवाइड करता है, ड्यू टू विच आवर स्किन लुक्स मोर इलास्टिक. बट नाउ द केस इज व्हाट इट कॉजेज स्किन एजिंग. मतलब ऐसा क्या होता है कि हमारी एजिंग रिफ्लेक्ट होती है हमारी स्किन की. एज वी एज आवर बॉडी प्रोड्यूसेस लेस कोलेजन. आवर बॉडी लूजेज अप्रॉक्स 1 to 2% ऑफ कोलेजन एवरी ईयर. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है, जो टिश्यू सेल्स उसको मिलकर स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी डिक्लाइन होने लगते हैं धीरे धीरे बाय द टाइम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इफ आवर कोलेजन लॉस और डिक्लाइंस. जब हमारे कोलेजन की क्वालिटी, क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती है तो एग्जैक्टली क्या होता है. एक्चुअली आवर बॉडी बिकम सैगी. हमारी बॉडी थोड़ी सैगी स्किन होने लगती है, थोड़ी लटकने टाइप की लगती है. थोड़े थोड़े लॉफ लाइंस, फाइन लाइंस, रिंकल्स, फ्रैकल्स रिफ्लेक्ट होने लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होता है. एज मच एज द कोलेजन डिक्रीजेज आवर स्किन ऑल्सो एजेस एंड इट बिकम सैगी. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है कोलेजन डिक्रीज हो गई, ये मोस्ट ऑब्वियस थिंग है. बट इसके अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कोलेजन के लॉस होने की वजह से या उसके क्वालिटी में गिरने की वजह से. सो नंबर 1 फैक्टर इज स्मोकिंग. यस, स्मोकिंग कॉजेज एजिंग. उसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है, प्लस उसकी वजह से हमारी बॉडी को वो अलाउ करता है रिंकल्स एंड सैगी स्किन. सो स्मोकिंग इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ कोलेजन. सेकेंड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो है पुअर डाइट. यस, जो भी आप चीज़ें खा रहे हो, इफ़ यू आर इंक्लूडिंग हाई शुगर रिच फूड देन इट विल अलाउ स्पीडली ब्रेक डाउन ऑफ कोलेजन. सो माय नेक्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेस. यस, इफ़ यू आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस देन जो कॉर्टिजोल हार्मोन रहता है वो भी एजिंग को प्रमोट करता है. यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं देन यू विल लुक मोर एल्डर इन कंपैरिजन टू दोज हु डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. सो ये सारे तो वो फैक्टर्स हुए जिनकी वजह से कोलेजन डिक्रीज होता है या जिसकी वजह से हमारी एजिंग फास्टर होती है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट वी कैन डू, एजिंग तो होगी एज वी आर ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, हमारी स्किन की भी एजिंग होगी. बट ऐसे कौन से मेजर्स हैं विच वी कैन फॉलो एंड वी कैन प्रिवेंट और स्लो डाउन. हम कंप्लीटली तो नहीं रोक सकते बट वी कैन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग और वी कैन से कि लॉस ऑफ कोलेजन. थोड़ी सी उससे एजिंग की प्रोसेस स्लो होगी प्लस कोलेजन का लॉस कम से कम होगा. सो माय नंबर 1 पॉइंट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. आप अच्छे खासे हाइड्रेटेड रहिए बिकॉज जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी स्किन ड्राई स्किन बनती है और स्किन ड्राई होने की वजह से इची, रेडनेस और फ्रैकल्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज क्लीन योर बॉडी. Yes, always try to clean your body with any body wash, gel or something
जो भी हमारी बॉडी का एक्सपोज्ड एरिया रहता है वो हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं तो स्वेट में इम्प्योरिटीज़ से कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी में एजिंग की प्रोसेस फास्टर होने लगती है, जिसकी वजह से कोलेजन बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रीज होने लगता है। सो माय थर्ड पॉइंट इज टेक हेल्दी डाइट। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो यदि हम एक अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे तो हमारा इनटेक हेल्दी होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारी हेल्दी ग्लोइंग स्किन को भी रिफ्लेक्ट करेगा, विच विल बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रीज द लॉस ऑफ कोलेजन। सो जस्ट ट्राई टू इंक्लूड अ हेल्दी डाइट। यस, बिकॉज हम बाहर से कितनी भी क्रीम्स, लोशंस, सीरम्स अप्लाई कर ले, वो हमारी स्किन की बाहरी लेयर, इट मीन्स एपिडर्मिस लेयर पे काम करेगी। बट यदि हमारी डाइट भी साथ साथ हेल्दी होगी, हेल्दी इन द सेंस हम शुगर रिच फूड्स को अवॉइड करेंगे, तो हमारा जो स्पीडली ब्रेकडाउन हो रहा था कोलेजन का शुगर रिच फूड की वजह से, वो एटलीस्ट स्टॉप हो जाएगा, तो हमारी एजिंग की प्रोसेस भी थोड़ी स्लो हो जाएगी। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज क्लींस योर फेस डेली, in morning by face wash and in night with a cleansing milk, because आप अपने डर्ट, इम्प्योरिटीज़, मेकअप जिसके भी एक्सपोजर में आपकी स्किन आती है उसके कुछ ना कुछ रेसिडुअल्स हमारी स्किन में, उसके कुछ रेमिनेंट्स रहते हैं जो हमारी स्किन में बच जाते हैं और वो अंदर स्किन की लेयर में पेनिट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको पिंपल, एक्ने भी हो सकते हैं, हमारी स्किन की एजिंग की प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है। जस्ट ट्राई कि जो भी आपका मेकअप है, जो भी डर्ट, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, बिफोर गोइंग टू बेड जस्ट क्लींस योर फेस विथ क्लींजिंग मिल्क और एनी फेस वॉश। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ मॉइस्चराइज योर स्किन डेली विथ अ गुड मॉइस्चराइज़र। आप अपनी पूरी स्किन को, हैंड्स, लेग्स, जो हमारे एक्सपोज्ड एरिया रहते हैं उसको अच्छी तरीके से मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे मॉइस्चराइज़र से, बिकॉज हमारी स्किन ड्राई बनती है एंड अगेन इट बिकम्स पैची एंड फ्रेकल आउट, so it doesn't look good and it causes aging also. So my next point is ensure to apply a good sunscreen। एक अच्छा सनस्क्रीन SPF 30 या SPF 50 तक का भी आप ट्राई करिए कि हमेशा जब भी आप बाहर सनलाइट में जा रहे हैं तो अप्लाई करिए, बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट यू from UV and UVB rays, because it will cause tanning of your skin, which is again responsible for the aging. So my next point is apart from all of these things you can also take collagen supplements. Yes, बहुत सारे अच्छे collagen supplements भी available हैं, you can take. So my last and most important point is हम बाहर से कितनी भी अच्छी creams, lotions अप्लाई कर लें, इट विल ट्रीट ओनली योर आउटर लेयर, बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर स्किन एक्चुअली हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, विद इन ऑफ योर स्किन, इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप उसको इनर साइड से भी ट्रीट करें। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमारे बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, लाइक कुछ वाइटामिन्स, कुछ मिनरल्स, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेजन का सिंथेसिस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। लाइक वाइटामिन सी, इट हेल्प्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। अब वाइटामिन सी लेमन, ऑरेंजेस, इन सब में होता है, तो जस्ट ट्राई करिए अपनी बॉडी में, अपने इनटेक में सिट्रस फ्रूट्स इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। इसके अलावा विटामिन ए, लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, ब्रोकली, इनको आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क and cheese, paneer, these are also very good for our diet for increasing the production of collagen. And if you are a non-vegetarian, a good quality of organic eggs, fish, chicken, you can include these things. These boost the production of collagen. So that was all about collagen. I hope you have clearly understood all about collagen. Just don't forget to like, share and subscribe my channel with your friends and family, and especially those who want to age very very slowly and who want to look themselves younger and more youthful. So very soon we will meet again with new and a very different topic. Till the time, just take care and bye bye guys.